दोस्तों, एक पति पत्नी का जोड़ा जो रहता है कोर्ट में जाते हैं अपनी क्या नाम है तलाक की अर्जी फाइल करने के लिए। तो वहाँ पर सब दोनों दोस्तों जैसे दोनों रहते हैं। तो औरत जो लड़की रहती है उसके परिवार वाले रहते हैं और जो लड़का रहता है उसके परिवार वाले रहते हैं और दोनों पहुँच जाते हैं अदालत में। जज के सामने मौजूद होते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि मुझे जो है तलाक चाहिए। अब इतनी बात सुनने के बाद जज जो रहते हैं, जाहिर सी बात है, जज तुरंत तलाक तो करते नहीं, वो पूरी बात सुनेंगे तभी तो तलाक करेंगे। इसके बाद दोस्तों जो जज रहते हैं पूरी तरीके अच्छे बैठ के दोनों की बातें सुनते हैं। अब बात सुनने के बाद जो डिसीजन लेते हैं ना, आप भी जानेंगे तो आप भी उस जज को सोचिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि कम से कम किसी जज ने अच्छा डिसीजन दिया। इस वजह से किसी का घर जो है बसा कि उजड़ गया, वो आप लास्ट में जानेंगे। कि जज अच्छा है तो जानते ही है क्या होगा। लेकिन जज ने ऐसा क्या डिसीजन बताया मतलब जिसे सुनने के बाद जो है ना, आप भी इतना इमोशन हो जाएंगे कि आपको भी आंख से आंसू निकलने लगेगा। तो चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, जो लड़का रहता है उसका नाम विलास रहता है, जो औरत रहती है उसका नाम सीमा रहता है। इस प्रकार दोस्तों दोनों जो है जज के सामने मौजूद होते हैं और जो है जज पूछते हैं लड़के से कि ऐसा है विलास, तुम तलाक के लिए मतलब तैयार हो? और सीमा से पूछते हैं तुम भी तलाक के लिए तैयार हो? लेकिन दोस्तों जाते हैं तो दोनों तलाक के लिए, लेकिन कोर्ट में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सुनने के बाद दोनों परिवार वाले दंग रह जाते हैं। क्योंकि घर से तो सब बड़ा जोश में चलते हैं कि मुझे तलाक चाहिए तलाक चाहिए। जब कोर्ट में आते हैं तो वहाँ ऐसा क्या हो जाता है जिसे सबका माइंडे बदल जाता है। फिर दोस्तों जब वहाँ पर जो जज रहते हैं दोनों से कहते हैं ऐसा है, तुम लोग के पास अभी समय है, एक दिन का अभी सोच समझ लो और एक दिन में अगर कुछ हो सकता है तो हो जाए, तुम लोग का जीवन बच ही जाए। क्योंकि शादी ब्याह कोई गुड्डा गुड़िया खेल तो है नहीं। अगर दोनों लोग चाहते हो घर बसाना तो हम एक दिन का समय दे रहे हैं। अब बसाना चाहो तो अपना समझ बूझ लो, जो भी है अपना बसा लो। इस प्रकार दोस्तों जो है दोनों तो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहे थे, कहने तो मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए। अब कहीं ना कहीं ये बात सुनने के बाद जो सीमा रहती है वो कहती है कि जज साहब मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे एक दिन का समय चाहिए और मुझे अपने पति के साथ जो है एक दिन का समय मुझे व्यतीत करना है। अब इतनी बात सुनने के बाद जो जज साहब रहते हैं कि कह रहे हैं कि तुम्हें एक दिन का समय क्यों चाहिए? तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे एक दिन का समय चाहिए, सिर्फ एक दिन का समय चाहिए, उसके बाद तलाक भी हो जाएगा, मुझे टेंशन नहीं। इस प्रकार दोस्तों जो लड़की के परिवार वाले रहते हैं बेहद गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा है, तुम तो परेशान थे तलाक के लिए, अब यहाँ पर आके कैसे उल्टी सीधी बातें कर रही हो? और उधर तो जो विलास था वो तो बिल्कुल गुस्सा में था, कहा था मुझे एक दिन का एक सेकंड तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो लेकिन जज कहते हैं कि ऐसा है, पहले तो अब जो हम जज हैं तो पहले तो हम कोशिश करेंगे कि तुम लोग को एक दिन में समझौता अगर हो जाता तो ठीक है, नहीं तो तलाक तो होना ही है, तलाक हो जाएगा, क्या करना है। तो उसके बाद दोस्तों जो सीमा रहती है उसकी बात से जज भी सहमत हो जाते हैं कि चलो अच्छा, अगर ये औरत बोल रही है तो जाहिर सी बात है, हो सके किसी का घर बस ही जाए तो क्या करना है। तो इस प्रकार जज जो रहते हैं सीमा को और विलास को ऑर्डर देते हैं कि तुम लोग आज की जो है पूरा दिन और पूरी रात तुम लोग एक साथ व्यतीत करोगे। उसके उसके बाद दूसरे दिन फिर इसी समय 10 बजे कोर्ट में मौजूद मौजूद हो जाना। फिर सीमा और विलास जो रहते हैं फिर जाते हैं। फिर दोस्तों जो है एक होटल में रुकते हैं। सीमा कहती है ऐसा है, मैं अपने घर, तुम्हारे घर तो जाऊंगी नहीं ना, अपने घर ले जाऊंगी तुम्हें, मैं ऐसी जगह ले जा रही हूँ ना जहाँ हम तुम हो कोई ना हो। अब इतनी बात सुनने के बाद उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो बस जज की बात रख रहा था एक दिन के लिए। कह रहा था एक दिन की बात है, एक रात की बात है, कैसे कट जाएगी, सुबह में आएंगे, तलाक तो होना ही है, तुम्हारे साथ तो मुझे एक सेकंड नहीं रुकना है। अब इतनी बात सुनने के बाद जो सीमा रहती है वो कोई टेंशन ना लेती, कहती है चलो एक रात की तो बात है, एक रात में तो बहुत होता है, तुम्हारे साथ जीवन जी लेंगे, इतना ही मेरे लिए बहुत है। तो विलास कहता है कि जब इतना दिन जी तो तुम्हारे लिए कम था, एक रात में ऐसा क्या हो जाएगा? तो वो कहती है नहीं, एक रात में बहुत कुछ हो जाएगा, हम अपना जीवन जी लेंगे, जो मेरे में कमी है तुम्हारे साथ हम पूरा कर लेंगे। उसकी बात तो उसको समझ में नहीं आ रही थी, आखिर ये क्या बोलने जा रही। इसके बाद दोस्तों उसका क्या था, विलास का, तो उसको तो रात काटनी थी, तो वो चुपचाप वहीं पर होटल में चला जाता है। होटल में जब जाता है तो वहीं पर दोस्तों जो लुक देखता है सीमा का, उसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन कहते हैं ना, किसी के आगे लाके लाख कुछ रख दीजिए सोने का, उसको फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार दोस्तों विलास जो था अंदर से बिल्कुल पत्थर हो गया था।
इस प्रकार सीमा जो है जब होटल वाले कमरे में आती है तो दुल्हन का बढ़िया सुंदर वेश रख के आती है, लाल लाल बढ़िया खूब बढ़िया चुनरी पहनती है, हर चीज वो मंच का अपना पूरा करती है, सोचती है कि चलो अच्छा आते हैं। इस प्रकार कहीं कहीं इसका मन बदल जाए और तलाक के लिए इनकार कर दे। लेकिन दोस्तों ये नहीं समझ में आ रहा, जब तलाक के लिए आदमी अर्जी किया तो ऐसा क्या हुआ उसके मन में भी कि वो तलाक की अर्जी जो है आगे बढ़ाना चाह रही थी। तो दोस्तों जैसे वो तलाक जब दोनों कोर्ट में मौजूद होते हैं तो जब सीमा देखती है कि जब से हम पति को अपने छोड़े हैं तो ये बिल्कुल दुबला पतला हो गया, बहुत अजीब लगा। तो उसके वजह से दोस्तों उसके दिमाग दिल में जो है जरा सा कुछ फीलिंग आई, इंसानियत जगी। तो उसके लिए दोस्तों वो बोलती है कि मुझे एक रात इनके साथ चाहिए, एक साथ रह के मैं इसकी सेवा करना चाहती हूँ। इसके बाद दोस्तों जब वो लाल लाल चुनरी पहन के दुल्हन का भेष धारण करके जब होटल में आती है तो जब होटल में आती है तो वो सब देखने के बाद पहले तो दंग रह जाता है विलास, उसके बाद तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। वो कहता है कि ये सब लोग तुम बनावटी क्यों कर रही हो, जिस समय था तो तुम्हें मतलब कुछ वही नहीं था, अब ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। तो वो तो कुछ बोलती भी नहीं है, चुपचाप जाके उसके पास बैठ जाती है। और जब बैठ जाती है तो विलास से बोलती है कि ऐसा है, तुम्हें आज की रात तुम्हारी है, जो करना चाहो तुम कर सकते हो। तब विलास इस बात पे बोलता है कि ऐसा है, जिस समय जब करना था तब तो तुमको हवस लग रही थी, तुमको ये लग रहा था आदमी सिर्फ किसी की इच्छा करता है, अब आज तुम जबरदस्ती ऐसा क्यों कर रही हो। इतना सब बात सुनने के बाद विलास जो रहता है, विलास भी सोचने में पड़ जाता है, सीमा भी सोचने में पड़ जाती है कि अब करें तो क्या रखा, क्योंकि जो सीमा थी उसको तो खुल के बात ये पूछनी थी विलास से कि आखिर तुम इतने दुबले पतले कैसे हो गए, तुम्हें हम कैसा छोड़ कर आए थे, तुम कैसे हो गए। अब इस प्रकार दोस्तों जो है विलास कहता है कि मेरी लाइफ है, मैं चाहे जैसे रहूं, चाहे दुबला हूं, चाहे पतला हूं, चाहे मर जाऊं। अब इतनी बात सुनने के बाद सीमा का तो कलेजा फट जाता है, क्योंकि जिस हाल में उसको छोड़कर आई थी उस समय ये बहुत ज्यादा स्मार्ट था, सब कुछ था, लेकिन शादीशुदा जिंदगी इन लोग की चल नहीं पाई, बच्चे भी नहीं थे। इस प्रकार आए दिन झगड़ा, तो उस समय दोस्तों ये छोड़ के चली आती है। और इस प्रकार ये 6 महीना अपने घर पे रहती है, वो 6 महीना अलग रहते हैं। और जब मिलते हैं दोनों तो कोर्ट में मिलते हैं तलाक की अर्जी के साथ। तब इस प्रकार दोस्तों जब दुल्हन जो होटल के कमरे में रहती है तो उसके साथ बातें करना चाह रही थी सब कुछ, की कैसे मतलब हमारी जो है ये लाइफ जो शादीशुदा है, देखने के बाद तो उसका मन बिल्कुल अजीब हो गया। वो सोच रही थी कि ये शादी टूट जाए, मतलब अर्जी जो फाइल करने आई थी वो ना हो, इसकी जो ये सोचे जा रहे थे कि शादीशुदा मेरी जिंदगी बच जाए। तो 6 महीने बाद भी इसको ऐसा होश आया। लेकिन कहते हैं ना, जब जागो जब ही सवेरा। उसके बाद दोस्तों विलास जो था उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अब ये शादी वो तो सोच रहा था टूट ही जाए, क्योंकि उसको जीवन से अपने मोह ही नहीं था। अब दोस्तों सोचिए उसके साथ ऐसा क्या घटित हुआ, अभी आप ही सुनेंगे ना तो आपको भी सोच लीजिए आंख से आंसू गिरने लगे हैं, क्योंकि इमोशनल भरा दोस्तों ब्लॉग है। आज ये उस टाइप का ब्लॉग नहीं है, वैसे संबंध पे है चाहे जो भी है, लेकिन बहुत अलग है। तब मुझे अच्छा लगा तो आपको लोग साथ शेयर किए, दिल छू जाने वाला ब्लॉग जिसको कहते हैं। तो इसके बाद दोस्तों जो दोनों होटल के कमरे में रहते हैं, इस प्रकार दोनों को 2 बज जाता है। तो विलास कहता है चलो कुछ रात की बात है, 10 बजे तो सुबह कोर्ट में मौजूद होना है। तो जैसे तैसे वो रात काट रहा था। और यहाँ सीमा जो थी उसको तो रात काटनी नहीं थी, उसको तो उसके मन की जो बात थी उसको निकलवानी थी कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है, क्या हुआ कि जो है 6 महीने में ऐसा हो गया। उसके बाद दोस्तों दोनों बातें नहीं सुनते हैं। फिर दोनों में इतना भयंकर झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है कि वो उधर सो जाता है, ये इधर सो जाती। एक ही बिस्तरा पे जानते हैं, नींद भी कहाँ आती है। लड़ाई के बाद पति उधर सोता है, पत्नी उधर सोती। इसके बाद करवट बदल के फिर सब बैठ जाते हैं। तो उसके बाद जब दोनों फिर बैठ जाते हैं तब उसका पति जो है कहता है तुमको सुनना ही है तो तुम सुनो। मुझे जो है जिस समय तुम छोड़ कर आई उसके बाद मुझे कैंसर हो गया। और जब कैंसर हो गया तो डॉक्टर ने बता दिया कि मैं जब कुछ दिन के मेहमान हैं। अब इतनी बात सुनने के बाद जो है सीमा के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। कह रहे थे मुझे जब भी डाउट हुआ, जब तुमसे मैं कोर्ट में मिली हूँ तलाक की अर्जी फाइल कर, तभी मुझे डाउट हो गया कि तुम्हें जरूर कुछ भयंकर बीमारी हो गई है। इसी की वजह से उसके जो है अंतरात्मा की इंसानियत कुछ उसको धुकारी कि ऐसा है, तुम्हें अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार जब वो औरत जान जाती है कि उसको कैंसर है तो वो तो मन ही मन बिल्कुल ठान लेती है कि मुझे तो इसका साथ छोड़ना ही नहीं है। लेकिन उसके साथ रिएक्ट नहीं करती है। अभी भी यह था कि मुझे तलाक ही चाहिए, वो भी करे तो मुझे तलाक ही चाहिए। इस प्रकार दोस्तों उसका पति कहता है कि ऐसा सुबह तलाक हो जाएगा, तुम अपने घर हम अपने घर। रही बात
फालतू की बातें कुछ ना करो, जो भी है प्यार मोहब्बत की बातें 6 महीने पहले था, अब कुछ नहीं है। इतना दोस्तों वो पत्थर बन गया था। इसके बाद अभी औरत करे तो करे क्या, सीमा करे तो करे क्या, बस उसको बहला रही थी, फुसला रही थी, किसी प्रकार उसका माइंड से सब बातें निकाल रही थी। वो तो चाह रही थी बेचारी घर बस जाए, लेकिन दोस्तों विलास चाह ही नहीं रहा था घर बसने के लिए, वो तो बिल्कुल पत्थर बन के बैठ गया था। फिर किसी न किसी प्रकार दोस्तों सुबह हो जाती है, सुबह हो जाती है तो वो बोलते हैं चलो कोर्ट का टाइम हो गया है, बस कुछ देर का साथ है, हम दोनों फिर अलग हो जाएंगे। अब इतनी बात सुनने के बाद जो सीमा रहती है उसके तो समझ लीजिए कुछ समझे में नहीं आता है कि कैसे क्या करें। फिर जब कोर्ट करता क्या है, जज साहब बैठते हैं, तो जज साहब भी सोच रहे थे कि एक रात में तो दोनों का जो है किस्मत तो सही हो गया होगा अगर साथ रहा तो। लेकिन दोस्तों जज भी जब यहाँ सुनते हैं ना इन लोग का फैसला, तो वो भी समझ लीजिए इतना खुश हो जाते हैं। और इनके परिवार वाले का रिएक्शन क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों जब जज बोलता है कि ऐसा है, चलो तुम लोग अपना फैसला सुनाओ, कैसे क्या करना, अपना अपना कागज लेके आओ, तो दोनों अपनी कागज की फाइल जो है उसको देते हैं, जज साहब को देते हैं। तो जज साहब जो उसमें दोनों अपना साइन कर देते हैं। तो जो लड़की रहती है वो साइन करती है और बोल देती है कि ऐसा है, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे अपने पति के साथ रहना है, मुझे अपने पति की सेवा करनी है। अब जैसे ये बात जज साहब सुनते हैं तो उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जज साहब पूरी कोशिश में यही थे कि दोनों की जो है शादीशुदा जिंदगी बच जाए। अब इतनी बात सुनने के बाद जो सीमा के परिवार वाले तो एक बार भड़क जाते हैं, कहते हैं ऐसा है, तुम तो आई थी बहुत तुनक के कि चलो तलाक देना, अभी तुमको ऐसा क्या हो गया, ये सामने पड़ गया तो तुम फैसला कैसे बदल दी। अब इतनी बात सुनने के बाद जो बिलासवर के परिवार वाले हैं वो भी कह रहे थे कि हाँ चलो तलाक दो, अपने घर चलो, 6 महीने से जो औरत छोड़ दें और तलाक की बात करें, उसके साथ रहना क्या। बिलास भी कहता है हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन सीमा के अंदर इतना करुणा था, इतना दया अपने पति के लिए था, उसकी बार बार आत्मा धिक्कार रही थी कि अगर इस समय अपने पति की सेवा नहीं की तो तुम किस लायक इंसान हो। यही सब उस सीमा सोचे जा रही थी, सोचे जा रही थी। तो वो अपने माता पिता से बोलती है कि मेरे पति को कैंसर है, कैंसर नाम की बीमारी है, और मैं इस समय इनका साथ तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। अब इतनी बात सुनने के बाद इसके माता पिता तो और भड़क जाते हैं लड़की के, कहते हैं ऐसा है, जिस आदमी को कैंसर उसके जीवन का भरोसा नहीं, तुम उसके साथ जीवन व्यतीत करना चाहती हो। बेटी ऐसा करो, तुम्हारी तो हम पक्का तलाक करवा ही देंगे, नहीं तो तुम बहुत परेशान रहोगी, आए दिन आगे वाले समय में मतलब पछतावा करोगी, बहुत ज्यादा पछताओगी। अब इतनी बात सुनने के बाद वो लड़की करती क्या, कह रही तलाक होने के बाद भी पछताना है तो ऐसे भी पछता लेंगे, क्या करना है। अब इतनी बात सुनने के बाद दोस्तों कोर्ट में आने के बाद दोनों का जीवन जो है कैसे पलट जाता है, दोनों जान भी नहीं सकते। अब लड़की का फैसला सुनने के बाद जो है लड़के का फैसला सुनने के बाद उसका पति जो रहता है वो एकदम आंसू उसके गिरने लगते हैं और वहीं धरती पर वो गिर जाता है। और गिरने के बाद दोस्तों वो बिल्कुल रोने लगता है फुट फुट कर, क्योंकि हर इंसान पत्थर तो होता है लेकिन पत्थर से पहले इंसान होता है। इतनी बात सुनने के बाद अपनी पत्नी की जब वो बात सुनता है दोस्तों ना, तो उसके आंख से आंसू गिरने लगते हैं। कि कहते हैं ना जितना दूरी बनाएंगे उतने रिश्तों में खटास आती है। अगर 6 महीने के बीच बीच में अगर ये सब मिलते रहते तो शायद इतनी खटास ना होती। इसीलिए कहते हैं कि अगर झगड़ा करके पत्नी मायके चली जाए तो उससे भी दूरी होता है, पति भी अगर अहम में है तो उससे भी दूरी होता है। तो दोस्तों इस प्रकार तलाक की नौबत आने से पहले ही दोनों को यही चाहिए कि आपस में सुलह कर लें और शांति। इस प्रकार दस कहते हैं ना शादी। इसके बाद दोस्तों दोनों का जो है जीवन एक प्रकार से कहीं ना कहीं आके दोनों का बच जाता है। दोनों शादीशुदा जिंदगी में अब जितना दिन उन लोग का साथ लिखा रहता है वो जाती है, विलास का अपना सेवा करती है, अपना पत्नी धर्म निभाती है। कहते हैं जब जागो जब भी सवेरा। इस प्रकार दोस्तों उसकी पत्नी जो है अपने आत्मा की आवाज सुनती है। और इस प्रकार दोस्तों एक शादीशुदा जिंदगी का कहते हैं तलाक होने से एक जज बचा लेते हैं। नहीं तो जज का क्या था, 2 मिनट में बोल देते कि तलाक तलाक तलाक, तो मतलब साइन कर देते, तलाक हो जाता। लेकिन जज भी ऐसे दोस्तों नहीं करते हैं, और बहुत मतलब हर इंसान कहते हैं एक टाइप का नहीं होता है। तो यही छोटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और छोटा सा ब्लॉग अगर आपके साथ शेयर किए, कुछ मतलब आपके मन को ठेस नहीं पहुंचाना था, बस आपको जागरूक करना था, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।